हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी बोर्ड में और कंपटीशन में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण किसका, आइंस्टीन का हमें देखना है। सबसे पहले हम मैक्स प्लांक की एक थ्योरी पढ़ेंगे। तो सन 1900 ईस्वी में अपने मैक्स प्लांक जी ने क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है और इन बंडलों या पैकेटों को उन्होंने नाम दिया क्या, फोटान। तो बार बार अगर फोटान बोला जाएगा, फोटान शब्द, तो फोटान शब्द सुनकर तुरंत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए फोटान माने ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल या प्रकाश ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल या पैकेट। उसे उन्होंने क्या कहा, फोटान कहा या क्वांटा कहा, फोटान या क्वांटा कहा। किसने, मैक्स प्लांक ने। और उन्होंने बताया कि एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है। जो फोटान होती है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। h है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है। न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान भी कह सकते हैं। तो प्रकाश की आवृत्ति है। तो फोटान की एनर्जी कितनी होती है, जो भी फोटान आपतित होता है या जो भी फोटान ऊर्जा के बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में आता है, उसकी एनर्जी होती है किसके बराबर, h न्यू के बराबर होती है। ठीक है। फिर अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन अंकल जी ने सन 1905 ईस्वी में क्या बताया कि जब कोई फोटान किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है, जब कोई फोटान किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है और वो फोटान अपने साथ कितनी एनर्जी लेकर आया है, h न्यू के बराबर, तो वो फोटान इस धातु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण एनर्जी दे देता है और खुद के अस्तित्व को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। फिर से एक बार देख लो, जब कोई फोटान जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है, जब एक फोटान धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो अपनी संपूर्ण एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है। और फोटान के स्वयं का अस्तित्व फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। अब वही एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर आ जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब यहां से मान लो h न्यू ऊर्जा वाला अगर प्रकाश आपतित हुआ है, तो अगर मान लो यहां ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा, तो ये एनर्जी ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पाएगा, तो इसको पृष्ठ पर आने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। ये सारी की सारी एनर्जी पहले तो एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी का कुछ भाग ये ऊपर आने में खर्च करेगा और जो बचा हुआ भाग रहेगा इस टोटल एनर्जी का, वो टोटल एनर्जी का बचा हुआ भाग वो अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में करेगा। ठीक है। तो ये ऊर्जा कितने रूपों में व्यय होती है, कितने रूपों में बढ़ती है, तो 2 रूपों में बढ़ जाती है ये ऊर्जा। पहला क्या, उस इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ पर आने में कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और उसके बाद भी अगर एनर्जी कुछ बची हुई है तो वो एनर्जी वो यूज करता है अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। बात समझ में आई। ठीक है। अब ऊपर का इलेक्ट्रॉन है तो ये कम, इस एनर्जी का मान लो 100 जूल है, तो 100 जूल में से अगर इसने 60 जूल खर्च किया ऊपर आने में, तो बचा 40 जूल इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी। ठीक है। नीचे का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो इस धातु के पृष्ठ में जो परमाणु के भीतर धनायन है उनसे टकरा कर अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं, तो उन्हें ऊपर तक आने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए।
और किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक आने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है, वर्क फंक्शन का मान अलग अलग होता है। इसे फाई से या डब्लू से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिसको वह ग्रहण करके धातु के पृष्ठ पर आ जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? कार्यफलन। तो अब हम कार्यफलन बोलेंगे तो कार्यफलन का मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लिया है जिसका यूज करके वो कहाँ पर आ रहा है? धातु के पृष्ठ पर आ रहा है, ठीक है। तो एक फोटान जब अपने साथ h न्यू एनर्जी लाता है तो अपनी सारी एनर्जी वो क्या कर देता है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता और स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज दो रूपों में करता है, एक कार्यफलन में और एक अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में, ठीक है। और सभी इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन, सभी इलेक्ट्रॉनों का कार्यफलन सेम नहीं होता है। मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्क फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन हाँ, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्क फंक्शन सेम नहीं होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए वर्क फंक्शन कम रहेगा, जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए वर्क फंक्शन का मान ज़्यादा होगा, उसे पृष्ठ तक आने के लिए ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो 100 जूल आया एनर्जी, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है तो इसने 60 जूल लेकर ये ऊपर आया और बचा इसके लिए कितना जूल? 40 जूल। तो 40 जूल से अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगा। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन पता चला 100 में से 80 जूल खर्च कर दिया तो इसकी गतिज ऊर्जा 20 जूल होगी। बात समझ में आई? तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कितने रूपों में व्यय होती है? दो रूपों में व्यय होती है। तो जो h न्यू एनर्जी है दो रूपों में व्यय होती है, वर्क फंक्शन में, कार्यफलन में, और किस रूप में? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है। ये जो फोटान की ऊर्जा है ये दो रूपों में इलेक्ट्रॉन यूज करता है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का मान होता है h न्यू नॉट। कितना होता है? h न्यू नॉट होता है प्लस के ई, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से अगर हम के ई निकालें तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट। बात समझ में आई? तो यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, H कॉमन हो जाएगा तो न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट है देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है? देहली आवृत्ति। तो प्रकाश की एक वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको आपतित करने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का, देहली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर इंसिडेंट होगा सरफेस पर, इस मेटल के सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। बात समझ में आई? तो ये यदि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग Vmax हो तो कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी, सब है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हैं और सब केवल रूप अलग अलग हैं सभी, ठीक है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। h क्या है? प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या है? तो देहली आवृत्ति है, माने वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का अगर प्रकाश आपतित करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित करोगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। अब इससे कुछ निष्कर्ष, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर इससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की वो व्याख्या भी करता है आइंस्टीन का समीकरण, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी भैया बहुत आते हैं बोर्ड में और कंपटीशन में, और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और सरल भी होते हैं। इन्होंने पहली व्याख्या क्या की कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या कर दी जाए, चमक, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर दी जाए, तो
प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या जब बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वैद्युत धारा ज़्यादा बहेगी। यानी आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो वैद्युत धारा बढ़ाने में क्या करती है, योगदान करती है, परंतु अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है तीव्रता बढ़ाने पर। पहला निष्कर्ष, इसको वीडियो पॉज करके सुनकर नोट भी कर सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, तो कलर हम चेंज करके फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर आवृत्ति बदल रही है, माने रंग बदल रहा है प्रकाश का, तो समझो आवृत्ति बदल रही है। तो अगर आवृत्ति कम ज़्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वो भी ठीक है फ्लक्चुएट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अगर न्यू बड़ा है किससे, न्यू नॉट से, अगर न्यू बड़ा है किससे, न्यू नॉट से, तो अगर न्यू बड़ा है न्यू नॉट से तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। के ई का मान कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो ये पूरा मान पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर न्यू छोटा है न्यू नॉट से तो काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा धातु के पृष्ठ पर, और अगर कोई उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा नहीं, तो वैद्युत धारा नहीं बहेगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है कि पांचवा पॉइंट है कि जब फोटान धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी फोटान के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है, समय पश्चता नहीं होती है, कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। बात समझ में आई? तो इन सब की उन्होंने व्याख्या भी किया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियमों की उन्होंने क्या किया, व्याख्या भी किया। ठीक है, एक बार फिर से हम पूरी बात दोहरा दे रहे हैं। तो क्या है, सन 1900 ईस्वी में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक साहब ने क्या बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। एक फोटान अपने साथ कितनी एनर्जी लाता है, तो एच न्यू के बराबर एनर्जी लाता है। एच है प्लांक कांस्टेंट और न्यू है आवृत्ति। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का मान शुरू में लिखे थे 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर आइंस्टीन साहब ने क्या बताया कि जब एक फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो अपनी संपूर्ण एनर्जी इस धातु के भीतर सभी इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और अपना अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर देता है। वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन दो रूपों में यूज करता है। ठीक है, अच्छा, सभी इलेक्ट्रॉनों की पृष्ठ पर आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा सेम नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर रहते हैं या पृष्ठ पर रहते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे रहते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, धनायनों से टक्कर कर करके ख़त्म कर देते हैं, तो जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी दो रूपों में वह होती है जो फोटान की एनर्जी है, कार्यफलन में और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। कार्यफलन क्या है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ पर उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति। इससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट करोगे धातु के सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर, तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन का वेग वी मैक्स हो तो यहाँ रख सकते हैं, और इन सब गुणों की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, इस पर न्यूमेरिकल लगाइए, खूब अच्छे से इस टॉपिक को दोहरा लीजिए, तो उम्मीद है इस पर कुछ ना कुछ आने के चांस है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।